नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, बहुत दिनों से हमारे किसान भाइयों को इंतज़ार था कि बारिश की संभावनाएं सर कब से नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों मैं एक बात क्लियर करता हूं, अभी जो मॉडल दिखा रहे हैं 20 तारीख के बाद देश भर के मौसम में परिवर्तन आएगा और गंगा के मैदानी भागों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी दोस्तों कोहरे से राहत मिल रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर दोस्तों कोहरे से राहत मिलेगी और लगातार हिमालय पर्वतों की तरफ से आने वाली ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वी हिस्सों में हल्का कोहरा छा सकता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में हल्के कोहरे की संभावना देखी जाएगी। 12 जनवरी के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 12 जनवरी के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना हुआ था, डीप डिप्रेशन, वो देश के दक्षिणी हिस्सों की तरफ पहुंच चुका है। ये लगातार एटमॉस्फेयर से नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश की उम्मीद है। ज़्यादातर हिस्से ऐसे रहेंगे दक्षिण भारत के, जहां पर मौसम साफ रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के हिस्सों में बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है। और इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों में बना हुआ है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में कंटिन्यू लगातार बर्फीली हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। बारिश की संभावनाएं दोस्तों दूर दूर तक देखने को नहीं मिलने वाली हैं। 13 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 जनवरी के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्का पश्चिमी विक्षोभ होकर गुजर रहा है, जिसके कारण लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में 13 जनवरी के दिन हल्की बर्फबारी होगी। लेकिन ये पश्चिमी विक्षोभ इतना प्रभावशाली नहीं है कि मैदानी भागों में बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ सके। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, इन सभी भागों में मौसम साफ रहेगा और मैदानी भागों में भी इसी प्रकार का मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सभी भागों में ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ देखे जाने की उम्मीद है और देश के पूर्वी हिस्सों में भी शुष्क मौसम देखा जा सकता है। 14 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 14 जनवरी के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठा शक्तिशाली साइक्लोनिक सर्कुलेशन दोस्तों कमजोर पड़कर दक्षिण भारत के हिस्सों की तरफ मर्ज हो चुका है। यानी अब उसका कोई भी प्रभाव दक्षिण भारत की तरफ 14 जनवरी के दिन देखा नहीं जाएगा। और देखा जाए तो दक्षिण भारत के सभी हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। देश भर के भागों को बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन पश्चिम विक्षोभ का निराशाजनक प्रदर्शन इस बार सर्दियों के मौसम में रहा। अनुमान के मुताबिक जनवरी के अंत तक देश के कई भागों में अच्छी बारिश की उम्मीद बनी हुई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सभी भागों में सर्द हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। 15 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 जनवरी के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि दोस्तों बारिश की इंटेंसिटी जो है वो ना तो पूर्वी भारत के भागों पर है और ना ही मैदानी भागों में है। जब तक कोई सक्रिय और प्रभावशाली सिस्टम नहीं बनेगा तब तक बारिश की संभावनाएं दोस्तों कैसे नज़र आ सकती हैं। तो देखा जाए तो पूर्वी भारत के जो भाग हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, सभी भागों में हिमालय पर्वतों की तरफ से आने वाली ठंडी उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के हिस्सों में भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखे जाने की उम्मीद बनी हुई है। 16 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 16 जनवरी के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। 16 जनवरी के दिन देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत के भागों में सभी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर,
मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। लगातार मैदानी भागों की तरफ भी ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसके चलते बारिश की संभावनाएं मैदानी भागों में दिखाई पड़ सके। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों में दोस्तों 16 जनवरी के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ देखने को मिलेगा और पहाड़ी हिस्सों में भी लगातार मौसम दोस्तों साफ देखे जाने की संभावना बनी हुई है। और पूर्वी भारत की तरफ भी मौसम साफ रहेगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 17 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 17 जनवरी के मौसम के बारे में जानकारी देने का अगर हम प्रयास करें तो देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब आने शुरू हो चुके हैं। एक लंबे अंतराल के बाद जो पश्चिम विक्षोभ 17 जनवरी के दिन आया है, तो उसके कारण हल्की स्नोफॉल जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान के भागों में हल्की बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में झमाझम बारिश की संभावना है। मैदानी भाग अभी भी बारिश से अछूते हैं 17 जनवरी के दिन। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों में लगातार अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ भी लगातार देश के कई भागों में मौसम साफ रहेगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम सभी भागों में मौसम साफ देखा जा सकता है। 18 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 18 जनवरी के दिन देखिए, जैसा मैंने आप सभी लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया था कि दोस्तों मौसम में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, तो 18 जनवरी के दिन एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के भागों में बना हुआ है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो रही है और कुछ हल्के बादलों का समूह पंजाब, हरियाणा के भागों की तरफ पहुंचेगा, तो यहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावना 18 जनवरी के दिन देखी जा सकती है दोस्तों। 19 जनवरी के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 19 जनवरी के दिन देखिए, पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। वो पहाड़ी भागों के साथ साथ मैदानी हिस्सों को भी प्रभावित कर रहा है। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में भारी बर्फबारी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली में भी तेज बारिश हो सकती है। और मैदानी भागों की तरफ देखिए, लगातार जो बारिश वाले बादल हैं वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। 20 जनवरी के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 20 जनवरी के दिन अगर देखा जाए तो कंटिन्यू पूर्वी भारत की तरफ तो बारिश की उम्मीद नहीं है। झारखंड, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल यहाँ पर मौसम साफ रहेगा और बिहार से लेकर उत्तरी छत्तीसगढ़ तक हल्की बारिश हो सकती है 20 जनवरी के दिन। अनुमान के मुताबिक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है, इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 50 मिलीमीटर तक जो तेज बारिश हो सकती है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तक घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश की उम्मीद है। और कंटिन्यू पहाड़ी भागों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ निरंतर जारी रहेंगी दोस्तों। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।